हेलो स्टूडेंट्स, अब हम इस लेक्चर में हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच पढ़ेंगे। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम वहाँ होगी जहाँ हमारी प्लान सेविंग और प्लान इन्वेस्टमेंट इक्वल होगा, राइट। तो जब हमारी प्लान सेविंग और प्लान इन्वेस्टमेंट वाला जो हम ग्राफ बनाएंगे, जिस पॉइंट पे वो दोनों ग्राफ मिलेंगे वो पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। देखो, इनकम दे दिया 100, 200, 300, 400, 500, 600 बताया था मैंने। कंजप्शन सबसे पहले मिनिमम कंजप्शन कुछ भी लोगे, फिर उसको कंजप्शन को इनकम से ज़्यादा लोगे, फिर एक बार इक्वल करके अब हर बार इनकम ज़्यादा होगी और कंजप्शन कम होगा। इस तरीके से हमने कंजप्शन के वैल्यूज़ ले ली, इनकम में से कंजप्शन माइनस किया तो सेविंग आ गया, ठीक है। इन्वेस्टमेंट जो है हमको सेम एज इट इज़ रखना है। तो यहाँ हम देखते हैं, क्योंकि हमें पता है इन्वेस्टमेंट तो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट होता है, तो वो वैल्यू हम जो है सब टाइम सेम रखेंगे। अब जहाँ पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल हुआ वो पॉइंट जो होगा वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। इक्विलिब्रियम के पहले हमारा इन्वेस्टमेंट बड़ा होगा, इक्विलिब्रियम के बाद हमारी सेविंग बड़ी होगी। ये हमने रिमार्क्स में देखा। अब फिगर 8.2 में देखते हैं, तो इन्वेस्टमेंट कर्व जो है वो क्या है, पैरेलल है एक्स एक्सिस के, क्योंकि वो ऑटोनोमस है। और सेविंग कर्व जो है वो अपवर्ड स्लोप करेगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हमारी इनकम राइज होगी हमारा सेविंग भी बढ़ेगा। इकोनॉमी जो है जब इक्विलिब्रियम पॉइंट पे होगा, जब हमारा सेविंग और इन्वेस्टमेंट कर्व मीट करेगा। तो देखो, सेकंड वाले में अगर तुम देखोगे तो फर्स्ट वाले में तो इन्होंने क्या किया है, सिंपल सी और एडी वाला ग्राफ बनाया, एडी और एएस वाला, वो इक्विलिब्रियम कर कर नीचे नीचे जाकर इन्वेस्टमेंट की सीधी लाइन बनाई है और सेविंग स्लोप अपवर्ड है। तो वहाँ जहाँ दोनों मिल रहा है वो दोनों इक्विलिब्रियम पॉइंट हो। ये दोनों अप्रोच को बता दिया उसने। ऊपर वाला जो था ग्राफ वो एडी एएस अप्रोच का था, दूसरा वाला सेविंग और इन्वेस्टमेंट का हो गया, ठीक है। तो 8 ई जो है हमारी एक्स एंटे सेविंग और एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट जो होगा वो इक्वल होगा। ओ वाई जो होगा वो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट होगा, ठीक है। यहाँ पर हमारी प्लान सेविंग और प्लान इन्वेस्टमेंट इक्वल है, मतलब कि 40 करोड़। अब जब हमारी सेविंग ज़्यादा होगी इन्वेस्टमेंट से, अगर हमारी प्लान सेविंग जो है प्लान इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा है, दैट इज़ आफ्टर पॉइंट ई, इट मीन्स दैट हाउस होल्ड्स आर नॉट कंज्यूमिंग एज मच एज फर्म एक्सपेक्टेड देम टू। इट मीन्स क्या, हाँ, हाउस होल्ड जो है वो उतना कंज्यूम नहीं कर रहे हैं जितना कि फर्म एक्सपेक्ट कर रहा है। तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, इन्वेंट्री जो है वो डिज़ायर लेवल से ज़्यादा बढ़ जाएगी। एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, अनवांटेड स्टॉक पड़े होंगे। इसकी वजह से फर्म जो है वो अपना प्रोडक्शन लोअर करेगा जब तक कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल नहीं हो जाता। कब? जब सेविंग ज़्यादा होगी। सेविंग ज़्यादा हुई मतलब क्या, लोग जो है खर्चा कम कर रहे हैं, सेव ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम हमारे प्रोडक्शन को कम कर देंगे ताकि लोग जो है सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल हो जाए। अब जब सेविंग कम हो इन्वेस्टमेंट से तो क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ा देंगे हमारा, मतलब क्या, और ज़्यादा प्रोडक्शन को बढ़ा देंगे। जब हमारी प्लान सेविंग कम हो और हमारा प्लान इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो, ठीक है, तो उसका मतलब क्या, हाउस होल्ड जो है वो ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं और सेव कम कर रहे हैं। तो उस केस में हमारी प्लान इन्वेंट्री जो है वो कम है। अब इन्वेंट्री को हमारे डिज़ायर्ड लेवल पे लाने के लिए अब फर्म प्लान करेगा कि हम हमारे प्रोडक्शन को बढ़ा दें ताकि सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल हो जाए। इस तरीके से हमने एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच भी पढ़ लिया और सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच भी पढ़ लिया। अब इक्विलिब्रियम लेवल पढ़ते हैं। तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम जो है तब अटेंड हो पाएगी जब कोई भी इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट ना हो। इनवॉलेंट्री मतलब क्या, इनवॉलेंट्री मतलब जो चाहते नहीं हो। अब इक्विलिब्रियम लेवल जो है तब अचीव होगा जब या तो फुल एम्प्लॉयमेंट हो, या अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल हो, या ओवर एम्प्लॉयमेंट लेवल हो। अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या, लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट। ओवर एम्प्लॉयमेंट मतलब मोर देन फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। किनेसियन थ्योरी के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम लेवल जो है वो कभी भी अचीव हो सकता है, चाहे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे भी हो सकता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल पे भी हो सकता है, ओवर एम्प्लॉयमेंट लेवल पे भी हो सकता है। अब हम फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल पे देखते हैं। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जो है इक्वल होती है। कब? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे। तो देखो इसने क्या किया, एएस का कर्व हमने बताया था 45 डिग्री से कट होकर ये एएस का कर्व है। एडी जो होता है वो थोड़ा ऊपर से होता है, जिस पॉइंट पे ये दोनों मिल रहे हैं वो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हो गया। 8.3 पे हम अगर देखें, 8.3 पे ग्राफ अगर हम देखें तो ई जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड जो है वो ई क्यू है, जो कि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के इक्वल में है ओ क्यू, मतलब ओ ई क्यू ई और ओ क्यू जो है वो इक्वल है। एट ओ क्यू लेवल ऑफ आउटपुट, नीचे वाला जो
एक्स एक्सिस पे है OQ लेवल ऑफ आउटपुट, ऑल दोज हु आर विलिंग टू वर्क एट अ प्रिवेलिंग वेज रेट आर एबल टू फाइंड द जॉब, दैट इज देयर इज नो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। OQ लेवल पे क्या मतलब, हर वो जना जो वर्क करना चाहता है उस वेज रेट पे उन सबको जॉब मिल रही है, जिसे बोला जाता है इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन इसे बोली जाती है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल जो है वो ऐसी सिचुएशन है, मतलब OQ आउटपुट लेवल पे है जहाँ पे हर वो पर्सन जो चाहता है वर्क करना उसके प्रिवेलिंग वेज रेट पे उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, मतलब फुल अब क्या बोला था देखो, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग तो इक्विलिब्रियम लेवल जो है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे ही होता है, पर कीनेसियन थ्योरी के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम लेवल जो है वो 3 लेवल पे हो सकता है, फुल एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट और ओवर एम्प्लॉयमेंट। अभी हमने फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पढ़ लिया। अब हम देखते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में क्या हुआ, ऐसी सिचुएशन जहाँ हमारी एग्रीगेट डिमांड जो है वो एग्रीगेट सप्लाई की इक्वल है, व्हेन रिसोर्सेज आर नॉट फुली एम्प्लॉयड, मतलब जब हमने रिसोर्सेज को पूरी तरीके से यूज नहीं किया उस समय। तो देखो उन्होंने क्या बनाया, एएस का जो ग्राफ बनाते थे वो तो बनाया ही, ईडी का भी बना दिया, जिस पॉइंट पे वो मिला वो तो ई हो गया, वो तो फुल एम्प्लॉयमेंट हो गया। उसी के जस्ट नीचे एक और एडी बना देता है डॉटेड लाइन से, वो क्या हो गया अंडर एम्प्लॉयमेंट, जहाँ पर सेविंग और पूरी तरीके से यूज नहीं हुए, कुछ लोग अंडर एम्प्लॉयड है, कुछ लोगों को पहले हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ा होगा, एग्रीगेट डिमांड को नीचे डॉटेड लाइन से शो कर दिया। अब उस पॉइंट पे जहाँ अब ये दोनों लाइन मिल रही है वो पॉइंट हो गया एफ, जो कि अंडर एम्प्लॉयमेंट है एक्सेस के, क्योंकि वो ऑटोनॉमस क्या हो गया, और सेविंग कर्व जो है वो अपवर्ड स्लोप करेगा। ये जो है जैसे जैसे हमारी इनकम राइज होगी हमारा सेविंग पहले आएगा, तो फिगर 8.4 इकोनॉमी जो है जब इक्विलिब्रियम पॉइंट पे होगा, जब हमारा सेविंग और इन्वेस्टमेंट का एम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन है, ED1 जो है एएस के इक्वल होगा। फर्स्ट वाले में तो हमने क्या किया है, सिंपल सी और लोअर देन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे होगा, OQ1 जो है वो लेस होगा OQ से, दैट मींस पॉइंट लाइन बनाई सेविंग स्लोप अपवर्ड, वहां जहां दोनों मिल रहा है हमने फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे देख लिया अप्रोच को बता दिया, ठीक है। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे देख लिया, ED एएस अप्रोच अंडर एम्प्लॉयमेंट में क्या हुआ, फुल एम्प्लॉयमेंट पे एक बार टच सेविंग और एक और एडी वाली लाइन बना दो डॉटेड ई जो है हमारी, अब जो वो डॉटेड वाली लाइन जब एएस से मैच करेगी वो हो गया अंडर एम्प्लॉयमेंट होगा वो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल, ठीक है। यहाँ पर अब हम देखते हैं ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या, फुल एम्प्लॉयमेंट से भी ज्यादा। अब जब हमारी सेविंग ज्यादा होगी इन्वेस्टमेंट, इट रेफर्स टू सिचुएशन व्हेन एडी इज इक्वल टू एएस बियॉन्ड द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ये ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर हमारी ईडी और एएस दोनों इक्वल होगा बट फुल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। तो देखो एक बार हमने मैच कर दिया एडी को एएस से, और अब जो डॉटेड लाइन बनाई है वो ऊपर बनाई है, क्योंकि ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट डिजायर्ड लेवल से ज्यादा। फिगर 8.1 में हम देखें तो ED1 is equals to A से कौन से पॉइंट पे, इसकी वजह से फॉर्म जो है वो अपना हायर देन पॉइंट लोअर करेगा, ठीक है, जो कि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में पॉइंट जी जो है वो सिग्निफाई करता है हमें ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट। सेविंग ज्यादा हुई मतलब क्या, लोग जो है खर्चा कम कर रहे हैं, सेव ज्यादा कर रहे हैं। देखते हैं शॉर्ट टर्म फिक्स्ड प्राइस एनालिसिस क्या करेंगे, हम हमारे प्रोडक्शन को कम कर देंगे ताकि लोग जो है सेविंग और इन्वेस्टमेंट प्राइस जो है शॉर्ट रन में, अब जब सेविंग कम हो इन्वेस्टमेंट से तो क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ा देंगे हमारा, मतलब क्या और ज्यादा प्रोडक्शन को बढ़ा देंगे। पीरियड जो होता है वो प्लान सेविंग कम हो और हमारा प्राइस जो है उतना ज्यादा वेराई नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसका मतलब क्या, हाउस होल्ड जो है ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं और सेव कम कर रहे हैं, तो उस केस में हमारी प्लांट इन्वेंट्री जो है वो कम है, प्राइस कांस्टेंट रहती है। बाय लॉन्ग रन इन्वेंट्री को हमारे डिजायर्ड लेवल पे लाने के लिए अब फर्म प्लान करेगा कि हम हमारे प्रोडक्शन को बढ़ा दें ताकि सेविंग डिराइव एग्रीगेट डिमांड एंड द फिक्स्ड प्राइस ऑफ हमने एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई और सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच भी पढ़ी, ठीक है। अगर हम एग्रीगेट डिमांड जो है निकालनी है क्लासिकल इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम जो है तब अटेंड हो पाएगी जब कोई भी इनवॉल्यूबल एग्रीगेट डिमांड इज अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम मतलब क्या, डिटरमाइंड बाय चाहते नहीं, मतलब वही चीज हो गई कि जब भी इक्विलिब्रियम लेवल जो है तब अचीव होगा जब या तो फुल एम्प्लॉयमेंट हो या अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल हो या ओवर एम्प्लॉयमेंट। नो नीड ऑफ डूइंग अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या, लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट। ओवर एम्प्लॉयमेंट मतलब मोर देन फुल एम्प्लॉयमेंट। प्राइसेस जो है वो कांस्टेंट, ठीक है। कीनेसियन थ्योरी के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम लेवल जो है वो कभी भी अचिव हो सकता है, चाहे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे भी हो सकता है, आउटपुट अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल पे भी हो सकता है,
फिक्स प्राइस मोर एम्प्लॉयमेंट क्या, तो इक्विलिब्रियम आउटपुट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट डिटरमाइंड बाय एग्रीगेट डिमांड दैट इज ईडी इज इक्वल टू, ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जो है कब ये कर रहे हैं, सिर्फ हम फुल एम्प्लॉयमेंट अप्रोच में कब कर रहे हैं। देखो इसने क्या किया, ए इसका कर्व हमने बताया था 45 डिग्री से कट बार ये ए इसका कर्व है, हमें पता है कि सी बार क्या होता है, ऑटोनोमस पॉइंट पे दोनों मिल रहे हैं वो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम और y इज इक्वल टू 8.3 पे हम अगर देखें 8.3 पे ग्राफ अगर हम देखें वही इन्वेस्टमेंट को अगर हम ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट ले जहां पे एग्रीगेट डिमांड जो है क्या होगा आई बार दैट इज जो कि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के, तो ईडी इज इक्वल टू क्या हो गया, सी की जगह हमने कोई इक्वेशन रख दी सी बार प्लस बी बार ओ क्यू जो है वो ठीक है, और आई की जगह आई एट ओ क्यू सी बार प्लस आई बार इज नीचे वाला बी बार हो गया, तो ए बार क्या हो गया, ओ क्यू लेवल ऑफ आउटपुट एक्सपेंडिचर, ऑल दोस हु आर विलिंग टू वर्क एट अ प्रिवेलिंग वेज आर कंजम्पशन टू फाइंड द जॉब दैट इज देयर इज नो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। इस तरीके से हमारा ओ क्यू लेवल पे क्या मतलब हर वो जना जो ग्राफ में हमने एएस हर वो जना जो वर्क करना चाहता दिया है उस वेज एडी का उसके ऊपर एक और एडी वाली लाइन से बोला जाता है इनवॉलंटरी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड और नेशन से बोली जाती है अपॉन द एक्सपेंडिचर, मतलब वो डिपेंड करता है कि हमारा ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर और हमारा इन्वेस्टमेंट कितना है, ऐसी सिचुएशन है मतलब तो इस डायग्राम को अगर हम देखें तो हमारा ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर जो है A1 जो है वो 45 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट डी पे, मतलब फुल ही जो है वो हमारा क्या बोला था देखो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग तो इकोनॉमिक एक्सपेंडिचर एम्प्लॉयमेंट लेवल पे होता है, अगर केनेसियन थ्योरी के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम लेवल जो है वो 3 लेवल पे हो सकता है, फुल एम्प्लॉयमेंट अंडर एम्प्लॉयमेंट, तो ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर अगर हमारा बढ़ गया सी बार जो अगर हमारा बढ़ गया, अब हम देखते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में क्या हुआ, तो उस केस में क्या होगा हमारी डिमांड जो है वो एग्रीगेट सप्लाई की इक्वल है व्हेन रिसोर्सेज आर नॉट फुली एम्प्लॉयड, मतलब जब हमने रिसोर्सेज पहले हमारे ग्राफ में देखे तो जहां पहले ई जो इन्होंने क्या बनाया एएस का जो ग्राफ बनाते थे वो तो बना ही सही, अब नया का भी बना दिया पॉइंट आ जाएगा, जिस पॉइंट पे वो मिला वो तो ई हो गया, वो तो फुल एम्प्लॉयमेंट हो गया, उसी के जस्ट नीचे एक और एडी बना देते हैं डॉटेड लाइन से, हम क्या हो गया बनाएंगे कब जब फिक्स प्राइस मतलब क्या रिसोर्स फिक्स प्राइस मॉडल में क्या होगा कि अगर हमारा सी बार बड़ा सी बार या ए बार बोल रहे हम ए बार मतलब अगर हमारा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस कंजम्पशन पे जहां अब ये दोनों लाइन मिल रही है वो पॉइंट हो गया एफ जो कि अंडर एम्प्लॉयमेंट, तो हमने इसको ग्राफ से प्रेजेंट करके एग्रीगेट डिमांड क्या हो गया और कर दिया, तो हमारी जो इक्विलिब्रियम आउटपुट थी ये जो है वो फुल चली जाएगी, जहां पहले हमारा इक्विलिब्रियम जो है तो फिगर 8.4 में अगर आ रहा था तो अब डी1 मतलब जो कि अंडर एम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन है, डी1 जो है एएस के इक्वल होगा पॉइंट एफ पे जो कि लोअर देन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे होगा, OQ1